Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about GDP. The full form of GDP is Gross Domestic Product. Gross का मतलब क्या होता है? Gross का मतलब होता है total. Domestic मतलब related to the domestic country, or you can say domestic territory. Product मतलब output. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है टोटल प्रोडक्ट। किस चीज का टोटल प्रोडक्ट? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल प्रोडक्ट, जो कि जनरेट किया गया है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर अंदर जितना भी आउटपुट जनरेट हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जीडीपी यूनिट्स की टर्म्स में भी क्या हो जाता है? एक्सप्रेस हो जाता है। और एक होता है मार्केट वैल्यू की टर्म्स में, मतलब रुपीस की टर्म्स में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, मान लो इंडिया में विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया 1 ईयर में 50 यूनिट्स जनरेट हुई हैं। तो मतलब इंडिया का जीडीपी कितना है? इंडिया का जीडीपी है 50 यूनिट। और अगर मैं इसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि 1 यूनिट जो मार्केट में बिकती है वो बिकती है 100 रुपीज की। तो अब जीडीपी बताओ कितने रुपए का जनरेट हुआ है, कितने रुपीस का जनरेट हुआ है? तो वो हम कैसे निकालेंगे? 50 into 100, दैट इज रुपीज 5000। तो हम बोलेंगे कि इंडिया का जो जीडीपी जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है? 5000 रुपीज। तो आइए देखते हैं जीडीपी का मीनिंग। It is the market value of all the final goods and services produced by all the production units located in the domestic territory of a country during a period of 1 year. तो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं 1 ईयर के लिए। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई हैं, जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं। और किसने प्रोड्यूस करी है? जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन्होंने जनरेट की है, उन्होंने प्रोड्यूस की है। तो जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुई हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, वो क्या है? वो जीडीपी है। तो आइए आगे देखते हैं। इज जीडीपी अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? मतलब अगर हम देखें कि किसी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हुआ है, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि उस कंट्री का वेलफेयर भी क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर है नो। हम सिर्फ जीडीपी के बेसिस पे नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी का वेलफेयर क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ आपको, जो है कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स है वेलफेयर का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो जो इंक्रीज्ड पार्ट है जीडीपी का, उसको डिस्ट्रीब्यूट ही ठीक तरीके से नहीं किया गया है। मतलब उसको इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट ही अनफेयर तरीके से किया गया है। अनफेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है? कि उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि पुअर और पुअरर होता जा रहा है और रिच और रिचर होता जा रहा है। तो जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, वो क्या होता जा रहा है? वो तो और इंक्रीज हो रहा है। तो हम कैसे कह दें कि यहाँ पे वेलफेयर हुआ है? वेलफेयर तो उस इकोनॉमी में होता है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या हो? फेयर हो। और जो पुअर एंड रिच में जो गैप है वो क्या होता जा रहा है? वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो वाली एक्टिविटीज होती हैं जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती है, जो आउट ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन, आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, इसके लिए की जाती है। जैसे सर्विसेज ऑफ अ मदर, मदर की सर्विसेज, वो कितना वेलफेयर जनरेट करती है। अगर हमारे घर में हमारी मदर ना हो तो हमें रोज बाहर जाकर खाना खाना पड़े और हमारी हेल्थ भी क्या हो जाए? खराब हो जाए डे बाय डे। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जो वेलफेयर को इंक्रीज करती हैं। लेकिन जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं किया जाता। तो हम कैसे कह दें कि जीडीपी करेक्ट इंडेक्स है वेलफेयर का?
जबकि ये उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहा है जो वेलफेयर को क्या कर रही हैं, जनरेट कर रही हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है? एक्सटर्नैलिटीज होता है, दो टाइप की एक्सटर्नैलिटीज हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि किया काम किसी और ने, लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट किसी और को पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पार्क्स बनवाती है। अब पार्क में हम लोग जा सकते हैं, हम लोग अपनी हेल्थ फिट रख सकते हैं, हम लोग वॉक कर सकते हैं, हम मशीन से एक्सरसाइज कर सकते हैं जो भी पार्क्स वगैरह में लगवाई गई हैं। तो वो क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। काम तो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन उसका बेनिफिट किसे मिल रहा है? पब्लिक को मिल रहा है। एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वो वाली एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, करता कोई और है, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट किसी और के ऊपर पड़ता है। जैसे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो इंडस्ट्रीज कर रही हैं, लेकिन उससे जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, उससे सोसाइटी को काफी लॉस हो रहा है। तो वो क्या है? एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती हैं, ये वेलफेयर को क्या कर देती हैं? इंक्रीज करती हैं। और जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, ये वेलफेयर को क्या कर देती हैं? डिक्रीज कर देती हैं। लेकिन जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम एक्सटर्नैलिटीज को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अब हम कैसे कह दें कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स है वेलफेयर का, जबकि जो आइटम्स, जो चीजें, जो एक्टिविटीज वेलफेयर को इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हैं, ये उसी को ही नहीं देख रहा है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब जैसे कि हमें पता है कि जीडीपी क्या होता है? आउटपुट होता है। कॉम्पोजिशन मतलब जीडीपी किन किन चीजों का बना हुआ है। अगर तो हमारे जीडीपी में वॉर मटेरियल्स ज़्यादा हैं, मतलब इंडिया में जो जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, वो सपोज़ इस वजह से इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि इंडिया में वॉर मटेरियल्स यानी कि पिस्टल्स, राइफल्स, गन्स, इनकी प्रोडक्शन क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। तो क्या हम इसे वेलफेयर मान सकते हैं? नहीं, हम इसे वेलफेयर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन वॉर मटेरियल्स की हुई है। नेक्स्ट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। लेट सपोज जीडीपी तो इंक्रीज हुआ है 10% से, बट पॉपुलेशन इंडिया की इंक्रीज हो गई है 50% से। तो हम कैसे कह दें कि जहां पर इंक्रीज इन रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन रेट ऑफ जीडीपी है, तो वो वेलफेयर का साइन कैसे हो सकता है? तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, जिसके थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं है। थैंक यू सो मच।